गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र मित्रों। मैं शालू जैन आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के ये 10 दिन बहुत ही विशेष हैं उपवास, व्रत व पूजा पाठ करने के लिए। और आज है उत्तम मार्दव का दिन। मार्दव यानी कि मान। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि कोई रेस हुई, कंपटीशन हुआ, या जैसे हम स्कूल में भी होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं फ़र्स्ट आ गया, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, बाकी वो देखो वो कितना नालायक है, डफर है। तो हमारे मन में कभी भी वो मान, वो घमंड, वो कषाय नहीं आना चाहिए। जीवन में भी ऐसे बड़े होते होते कई चीज़ें सामने आती हैं कि मेरे पास तो बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ है, आज देखो मैं कितनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, या अगर जॉब में है तो देखा मैं सीएफओ हूँ, या मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ, और वो एक छोटा सा वर्कर है। तो हमें कभी भी अपनी किसी उपलब्धि का या अपनी सफलता का या अपनी धन दौलत का मान अथवा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और रुपया, पैसा, धन दौलत क्या आप साथ लेकर जाएंगे? नहीं ना। ये सब भी आपको ईश्वर की एक देन है, तो इसे खुशी से स्वीकारें, ना कि इसका मान करें। कभी कभी किसी को अपने कद काठी, शरीर और रूप रंग का भी मान होता है, तो ये भी जैन धर्म में बिल्कुल गलत बताया गया है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। आप सभी ने सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो सुना ही होगा। छोटी सी आयु में अलेक्जेंडर ग्रीस जैसी कंट्री के राजा बने और उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत मान था। उन्होंने सोचा कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, मैं हर ज़मीन पर विजय प्राप्त कर लूँगा, और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लूँगा और मैं पूरे विश्व का राजा बनूँगा। उन्होंने भारत देश का भी बहुत नाम सुना था, और यहाँ पर ज्ञानी, संत, महात्मा, ऋषि मुनियों के बारे में भी बहुत सुना था। जैसे ही उन्होंने भारत भूमि में प्रवेश किया, उनकी मुलाकात एक जैन मुनि से हुई। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आपके समीप आकर मुझे एक अद्भुत शांति और एक दिव्य शक्ति महसूस हो रही है। मैं इस शक्ति को अपने पास रखना चाहता हूँ। चलिए आप मेरे साथ मेरे राजमहल में रहिए। यहाँ पर नग्न अवस्था में बिना रुपया, पैसा, कोठी, बिना घर के आप कैसे रह रहे हैं एक वृक्ष के नीचे? तो जैन मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले ही इस जीवन के ऐशो आराम छोड़ दिए हैं और मैं त्याग और तपस्या के जीवन में लगा हुआ हूँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर सिकंदर ने बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैन मुनि इस बात पर भी मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम मेरे इस शरीर के 2 टुकड़े होते हुए देखोगे, मैं भी तो एक आत्मा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अपने इस शरीर के 2 टुकड़े होते हुए देखूँगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने देश वापस लौट चले और उन्होंने सोचा, उस जैन मुनि की बात पर गौर फरमाया कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति उस जैन मुनि के पास है जो मेरे जैसे राजा के पास नहीं है। मेरे पास इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, साम्राज्य है, धन दौलत है, खजाना है, लेकिन मेरे पास वो दिव्य शक्ति और शांति नहीं जो उस जैन मुनि के पास थी। खैर, उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आया और बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अंत समय में अत्यधिक बीमार पड़ गए और अपनी परिवार से, अपनी माताजी से मिलना चाहते थे। उन्होंने वैद्य जी को बोला कि वैद्य जी, आप मेरी सारी धन दौलत ले लें, लेकिन कृपया मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दें, मुझे कुछ महीने और ज़िंदा रख लें, मैं अपने परिवार से, अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वैद्य जी ने बोला कि कुंवर जी, ये हमारे बस में नहीं। राजा तो आप हैं, आप धन दौलत भी अपनी मुझे देना चाहते हैं, लेकिन जीवन, मरण,
बीमारी होना या स्वस्थ शरीर ये मेरे बस की बात नहीं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब उनका मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, तो कोई उससे रोक नहीं सकता। इस बात पर अलेक्जेंडर और सिकंदर को एहसास हुआ कि वो जैन मुनि बिल्कुल सही कह रहे थे कि शरीर तो नश्वर है और ये सभी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो किस बात का घमंड करना। तो उन्होंने कहा, अच्छा मेरी एक दरख्वास्त, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो कि मरते समय जब मेरा जनाजा निकाला जाए, मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ खुले रखे जाएं, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मुझ जैसा राजा भी मरने के बाद दोनों हाथ खाली लेकर ईश्वर के पास जा रहा है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीते जी आप जो भी संजो रहे हैं, रुपया, पैसा या तो फेम, आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, मेरे इतने फ़ैन फॉलोइंग हैं, मेरे इतने फ़ैन हैं, उसके इतने कम हैं, इन सब का कंपैरिजन ना करें, ना ही इन बातों में पड़ें। सफल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सफलता का मान होना कतई अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कषाय बताया गया है। आप अपने इस जीवन का सदुपयोग अगर किसी भी जीव जंतु की मदद में या सेवा में कर सकते हैं, तो असल मायने में आपका मानव जीवन सफल प्रतीत होता है। जय जिनेंद्र, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।